हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 27 मई दिन बुधवार, सन 2020, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज हम आपसे शुभ कर्म की चर्चा करने वाले हैं। कई बार हम सबके मन में नाना भांति के ख्यालात आते हैं। क्या आते हैं? कि हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं, हम हमेशा शुभ कर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ सुख की प्राप्ति नहीं होती। हमारे जीवन में जो सुखद घटनाएं घटनी चाहिए वो नहीं घटती। लेकिन हम कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनका तोल मोल हम भूल जाते हैं। इंसान अनेकों जन्मों में, जन्म जन्मांतरों में जीता है, मरता है, जीता है, मरता है। कई कई जन्मों के पाप पुण्य की गठरी साथ लेकर के चलता है। बड़ों ने कहा है, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और जो बच गया उस पे जंग लगेगा। कुछ नहीं पता इंसान के जाने के बाद उसकी मलकियत, उसका पैसा कौन किस काम में भोगे। चाणक्य ने कहा है, पूत सपूत धन क्यों संचय और पूत कपूत धन क्यों संचय। अगर पूत सपूत है तो धन जोड़ लेगा, और पूत कपूत है तो आपका जोड़ा हुआ, संचय किया हुआ धन भी नष्ट कर देगा। ऐसे ही हमारे जीवन के शुभ और अशुभ कर्म हमेशा सामने आते हैं। आज अनेकों बातों को लेकर के अनेकों व्यक्ति संसार में दुखी हैं। सत्य सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। बहुत लोग इस चीज़ की खामियां निकालते हैं, बारीकियां ढूंढते हैं। तो देखो भाई, ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन सत्य सनातन धर्म में पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म को मानना चाहिए। आपके बुजुर्गों ने, आपके ऋषियों ने, आपके चिंतकों ने हमें जो समझाया, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हमें जो समझाया, हमें वो समझना चाहिए। अभी कुछ कहने वाला हूँ, इसलिए ये भूमिका वाली बातें आपसे चल रही हैं। तो कहने का भाव, अगर आप अपने धर्म पर विश्वास करते हैं तो आप शुभ और अशुभ कर्म पर भी विश्वास करिए और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करिए। पुनर्जन्म के कर्म हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। व्यक्ति अपने प्रारब्ध से बच नहीं सकता, बच ही नहीं सकता। अब एक सवाल उठता है कि हमने इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किया और पूर्व जन्म हमें याद नहीं, तो हमें किस बात की सजा मिल रही है? आपको याद नहीं है, लेकिन आपके जो खाते को मेंटेन करने वाले चित्रगुप्त हैं, उन्हें सब याद है।
बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, बैंक में जो पैसा डाल दिया वो आपको याद हो ना हो कि कब डाला कब निकाला, कितने रह गए कितने बचे, लेकिन ये हिसाब बैंक अच्छे से रख लेता है। ऐसे ही कब हमने अच्छा कर्म किया, कब हमने बुरा कर्म किया, कब हमने शुभ कर्म किया, ये जो ऊपर वाले ने अपने कंप्यूटर लगा रखे हैं ना, उनके सारी हमारी फाइलें बन जाती हैं शुभ अशुभ वाली। हमारे ऋषियों ने, ये मजाक की बात नहीं दर्शकों, हमारे ऋषियों ने हमें बहुत गहरा ज्ञान दिया है, हमें बहुत 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 गहरी नॉलेज दी है हम लोगों को। कोई हंसे तो हंसे, कोई बात बनाए तो बनाए, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक बहुत गहन चिंतन के साथ हमें समझाया है कि बेटा इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहना। आज न जाने किन किन जन्मों के दुख तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इस जन्म में शुभ कर्म करना, ताकि संसार में से जब जुदा हो तो कम से कम अगले जन्म में तो चैन की सांस मिले। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। अच्छा कर्म सदैव करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के हाथ को देखकर 100% बताया जा सकता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आपकी जन्म पत्रिका को देखकर, जन्म पत्रिका तो बनती ही प्रारब्ध के आधार पर है। कैसे? आप पैदा हुए, कोई भी बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने ना तो कोई शुभ काम किया ना शुभ काम किया, लेकिन पैदा होते ही उसकी जन्मांक में सब कुछ लिखा गया, ये राजा बनेगा, चोर बनेगा या सिपाही बनेगा, ये जीवन में कब क्या करेगा, कितनी चल अचल संपत्ति का ये स्वामी होगा, ये कहीं का नरेश बनेगा या कहीं सम्राट बनेगा या कहीं पर ये दिवालिया होगा। सारी बातें अब ये किस आधार पर हैं? ये पूर्व जन्म के आधार पर है। आज भी जब आप अपनी जन्म पत्रियां हमसे दिखाते हैं, अभी तो स्थिति नहीं है लॉकडाउन की वजह से, या आप कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपकी जन्म पत्रिका में सबसे पहले जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर जन्म पत्रिका को वाचता है तो वो आपके जन्मांक पर जाता है। किसी भी जन्म पत्रिका का पंचम भाव, प्रथम भाव और भाग्य भाव आपके पूर्व जन्म की पूरी पिक्चर सामने कर सकता है। जन्म पत्रिका इतना बड़ा मेथड है। तो कहने का मेरा मतलब आपसे यही है, बहुत आपका समय नहीं लेता हूँ, कहने का मतलब यही है कि हमेशा अपने जीवन में जो भी हम कर्म करें उसे आप तोलते रहें, आप औरों की तरफ ना देखें। ये इंसान की बहुत गंदी आदत बन गई है कि देखो वो कितनी ऐश ले रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो तो ऐसा भी करता है वैसा भी करता है, फिर भी सुख से रहता है। आपको उसने अपना कलेजा खोल करके नहीं दिखाया कि वो सुख से रहता है या दुख से रहता है। आप कदापि किसी को मत देख के चलिएगा, आप अपने आप को देखिए, अपने आप से सवाल जवाब कीजिए, अपना आचरण अच्छा रखिए, अपनी सारी चीज़ें अच्छी रखिए, एक दिन आपके साथ अच्छा जरूर होगा। पूर्व जन्म की एक छोटी सी घटना याद आती है। एक राजा शिकार खेलते 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 जंगल में भटक गए, अपने सैनिकों के साथ थे, जंगल में भटक गए, अकेले रह गए। रात भर, दिन भर भटकते रहे, रात भर भटकते रहे, समझ में नहीं आया। आज भी विश्व में ऐसे ऐसे घने जंगल हैं कि व्यक्ति एक बार मार्ग भटक जाए तो समझना मुश्किल हो जाता है। और वो ज़माना तो किस प्रकार का रहा होगा। किसी भी तरीक़े से अगले दिन शाम को एक जंगल में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास भूखे प्यासे व्याकुल पहुँचे तो अंदर एक व्यक्ति भील बैठा हुआ था, भील जाति का। उसने राजा को देखा। अब उसको मालूम नहीं था ये राजा हैं या कौन है, बस उनको तो ये था भी सामान्य कोई व्यक्ति है जो भी है।
क्योंकि 2 दिन में बुरा हाल हो चुका था भूख प्यास से। सर्दियों के दिन थे, कप कपाती ठंड। फटाफट अंदर झोपड़ी में लिया। अब झोपड़ी इतनी ही बड़ी थी कि उसमें एक आदमी सो सकता था। उस भील के पास थोड़ा पानी था, सत्तू था। राजा को पानी पिलाया, सत्तू खिलाया। थके हारे थे, पेट में कुछ जान आई, और पेट भरने के बाद थोड़ा थके हुए व्यक्ति को नींद भी गहरी आ जाती है। तो वो व्यक्ति जो भील था, उसने देखा चलो भाई ये कोई मुसाफिर है, मैं झोपड़ी से बाहर बैठ जाता हूँ, ये आराम से अंदर सो जाए, क्योंकि ठंडी का समय है, सर्दी का समय है। वो भील बाहर आ जाता है, राजा अंदर सो जाते हैं। बिजली दामनी कड़कती है, मेघ गरजते हैं और बरसात होना प्रारंभ हो जाती है। ऊपर से ठंड, ऊपर से बरसात। राजा की अनमनी आँख से 1-2 बार आँख भी खुलती है। उन्होंने हल्का सा उसको टोका भी कि भाई आप अंदर आ जाइए। बोले नहीं मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अब विकट ठंड के कारण और बरसात के कारण उस व्यक्ति की, भील की, उस रात ही मृत्यु हो जाती है। राजा जैसे ही सुबह झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, नींद खुलती है, बड़ा मन में गलानी, बड़ा पश्चाताप, बड़ा दुख लगता है कि भाई जिस व्यक्ति ने मुझे आसरा दिया, भूख मेरी दूर की, मेरी व्याकुलता को दूर किया, और आज मेरी वजह से किसी की मृत्यु हो गई। देखो, मन में पछतावा आता है तो किसी को सुई भी हम चुभा देना तो आता है, और मन में पछतावा ना आए तो जो लोग निर्मम हत्याएं करते हैं ना, उनके मन में भी पछतावा नहीं आता। हृदय हृदय की बात होती है। मन में बड़ा दुख। इतने में ही खैर सैनिक ढूंढ रहे थे राजा को। किसी तरह राजा के पास पहुँचे। राजा ने भी सारा वृत्तांत सुनाया। बहुत अच्छे से राजा ने उस भील का अंतिम संस्कार किया और उसकी पत्नी की खोज खबर की। उसको अच्छी स्वर्ण मुद्राएं आदि दे करके, इज्जत उसके साथ सब कुछ, उसको मान सम्मान दिया। राजा अपने महल में आ गए और समय बीतता रहा, लेकिन राजा उस घटना को भूले नहीं। महल में टहलते तो याद आता, खाना खाते तो याद आता, पानी पीते तो याद आता, सर्दी लगती तो याद आता। 4-6 महीने में हालत ये हो गई कि राजा कर्कश होने लगे। राज्य वैद्य को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इनके मन में कोई चिंता है, शारीरिक कष्ट तो ये नहीं है, ये मानसिक कष्ट है। अब उसी दरबार में, क्योंकि पहले अगर किसी दरबार में कुछ हमें भर्ती होना होता था तो कई प्रकार की विद्याएं व्यक्ति को सीखनी होती थी। तो एक बहुत प्रकांड विद्वान राजजोशी थे, जो तंत्र मंत्र के भी अच्छे माहिर थे। उन्होंने अपने अंतर मन से राजा की प्रत्येक स्थिति को भांपा और उन्होंने देखा कि भाई राजगुरु थे वो उस महल के, कि ओहो ये कारण है। अब उन्होंने अपने अंतर मन में ये भी देखा कि जो भील की मृत्यु हुई, उस भील ने इसी नगर के सेठ के यहाँ जन्म लिया है। वो राजा को बोले आज आप हमारे साथ हिम्मत करिए, चलिएगा। कुछ सैनिक और राजा उस नगर के सेठ के पास पहुंचते हैं। कहते हैं बस उस बालक के दर्शन राजा को करा दो, जो आपके यहाँ अभी 5-6 महीने पहले पैदा हुआ है। बालक बाहर आता है। जो राजगुरु साथ थे, प्रकांड विद्वान, जब मन से मन मिलता है तो बहुत सारी दूरियां घट जाती हैं। उन्होंने अपनी विद्या से उस बालक को वाक दिया, वाणी दी। 6 महीने का बच्चा बोल थोड़ी पाता है, लेकिन विद्याएं ऐसी ऐसी हैं। देखा नहीं, महाराष्ट्र में भैंसे से मंत्र, वेद मंत्रों का उच्चारण करा दिया। तो
बड़े बड़े विद्वान इस दुनिया में हैं। उस छोटे से बालक ने राजा की तरफ हाथ जोड़ा और कहा कि हे प्रभु, आज मैं साहूकार के यहाँ पैदा हुआ हूँ, इसका पुण्य आपको ही है। मैंने उस रात आपकी सेवा की। मेरी तो मृत्यु होनी थी, मृत्यु तो अटल है, लेकिन मैंने आपकी अच्छे से सेवा की और उस सेवा में इतना भाव विभोर हो गया कि मुझे जन्म मरण का भी भान नहीं रहा। मेरे किसी शुभ कर्म से मुझे साहूकार के यहाँ जन्म मिला और अब मेरा पूरा जीवन अमन चैन और एक अच्छे ठाट बाट के साथ कटेगा। तो कहने का भाव, राजा सारी परिस्थिति समझे और धीरे धीरे अपने आप को ठीक किया। बाकी तो बहुत लंबी ये वो है प्रसंग है, यहीं तक मैं आपको सुनाता हूँ। तो कहने का भाव कि पूर्व जन्म में जैसा हमने जो किया उसका हमें फल मिलता है। तो आज जो हम दर्शकों जीवन जी रहे हैं, हमें हर पल अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। परमात्मा हमारे हाथ खाली नहीं रखेगा। आज का बस आपसे यही संदेश था। और शुभ अशुभ कर्म की पहचान आपके हाथ की रेखाएं भी हैं, आपकी जन्म पत्रिका भी है। कहना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा बालक परिवार में जन्म ले लेता है कि माता पिता की नाक में दम हो जाता है। माता पिता कहने को आतुर हो जाते हैं कि इससे बढ़िया तो संतान ना ही होती। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। माँ परमेश्वरी सबके ऊपर अपनी कृपा लुटा रही हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, मेरी बातों से शायद कुछ आपको समझ में आया हो। ये जीवन है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए हमेशा अच्छी सोच, शुभ सोच में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। एक संदेश, आजकल अभी मिलना किसी से नहीं हो पा रहा है। अगर आप भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इस समय कॉल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था हमारे संस्थान में है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाओं पर डिस्कस करना चाहते हैं
और उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप हमारे संस्थान में संपर्क करें और अपने लिए कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ आने से पहले बहुत दुखी थी क्योंकि मेरे साथ मेरे मम्मी को भी यहाँ पर आना था, लेकिन कुछ वजह से मेरा मम्मी नहीं आ पाई, तो मैं एक लड़की होकर कुछ देर से अकेली आई हूँ। जब यहाँ पर आई मुझे बहुत अवसर थी मैं, लेकिन आज यहाँ पर जितना देर तक मैं रुकी, जितना प्रोग्राम सुनी, आपने जो उपाय बोला, मन का इतना शांति मिल रही है अभी कि जितना दुख था सब दुख दूर हो गया। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।